नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान अध्ययन करने वाले हम प्रांतीय जो शक्तियों का विकास है, प्रांतीय क्षेत्रीय शक्तियों का विकास है, उसमें हम मैसूर राज्य को पढ़ रहे हैं। मैसूर राज्य के दौरान हमने हैदर अली के उत्कर्ष के बारे में पीछे की क्लास में पढ़ा था, किस तरीके से और किन परिस्थितियों में हैदर अली का उत्कर्ष होता है। और यहाँ मैसूर में वाडियार वंश का शासन होता है, विजयनगर साम्राज्य के अधीन होता है। चिक्का कृष्ण राजद्वितीय यहाँ शासन करते हैं और खांडे राव जो मंत्री हैं, वजीर हैं, उनकी सहायता से जो हैदर अली के द्वारा जो मैसूर के राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है। 1755 ईस्वी में जो डिंडीगुल का फौजदार बनता है और उसके पश्चात 1761 ईस्वी में इनके द्वारा अपने आप को मैसूर राज्य का सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। मैसूर राज्य का सुल्तान घोषित करने के पश्चात जो इनकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए आपसी जो पड़ोसी है, जिसमें निजाम है, हैदराबाद के निजाम हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, जिस तरीके से सुल्तान कहा जाता है, अवध के शासकों को नवाब कहा जाता है, इसी तरीके से हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता है। इधर मराठा शक्ति का उत्कर्ष हो रहा है। दक्षिण भारत में मैसूर जो कर्नाटक राज्य है, वहाँ कर्नाटक में भी मुसलमानों का नवाबों का शासन रहता है। उसी दौरान इनमें आपस में जो आपसी हित इनके टकराते हैं और इनमें जो संघर्ष होता है, उसी दौरान दक्षिण भारत में बात की जाए, दो विदेशी ताकतों की बात की जाए तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इन्हीं के मध्य जो किस तरीके से संघर्ष होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम मराठों और हैदर अली के संबंधों के बारे में जानेंगे। मराठों और हैदर अली के संबंध किस तरीके से रहते हैं और उन संबंधों में किस तरीके के जो पड़ाव आते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हैदर अली की बात की जाए तो हैदर अली जैसे आपको पता है 1761 ईस्वी में जो अपने आप को स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। और हैदर अली के द्वारा जो मराठाओं के द्वारा निरंतर जो औरंगजेब के मध्य इनके साथ संधि हो जाती है और उसके पश्चात इनको खराज चौथ वसूलने का अधिकार मैसूर राज्य से दे दिया जाता है। लेकिन जब बात की जाए तो इसके द्वारा ये चीज़ स्वीकार नहीं की जाती है हैदर अली के द्वारा और इसका प्रतिरोध विरोध किया जाता है, समय पर खराज नहीं दिया जाता है। तो और मराठा शक्ति का दमन करने का शुरुआती दौर में हैदर अली के द्वारा प्रयास किया जाता है। और 1762 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक हैदर अली के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है कि अंग्रेज़ों से किसी तरह की संधि कर ली जाए और अंग्रेज़ों संधि करने के पश्चात मराठा शक्ति के विरुद्ध कार्य किया जाए और मराठाओं को पराजित करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि मराठाओं के निरंतर आक्रमण कर्नाटक क्षेत्र में, हैदराबाद क्षेत्र में और मैसूर क्षेत्र में बढ़ते ही जा रहे थे और निरंतर दिनों दिन इनकी पैसे की मांग है, जो राजस्व की मांग बढ़ती जा रही, जिससे दुखी होकर ये प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। लेकिन ये बात संभव नहीं हो पाती, अंग्रेजों द्वारा सहायता जो नहीं दी जाती है। और कारण ये रहता, तीनों शक्तियाँ ये भी संशंकित हो जाती, भयभीत हो जाती। जिस तरीके से हैदराबाद में यहाँ मैसूर में जो हैदर अली का उत्कर्ष होता है तो ये तीनों शक्तियां डर जाती है। इसमें मराठा डर जाते हैं, कल को ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो हमको चुनौती दे देगा। निजाम देखता है कि कल को ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो हमको चुनौती देगा। और इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा ये सोचा जाता है कि हैदर अली की ताकत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो अंग्रेज़ों को चुनौती देगा। और फ्रांसीसियों के साथ इसके संबंध घनिष्ठ थे और फ्रांसीसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। इस वजह से ये इनके द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से हैदर अली को कुचल दिया जाए, हैदर अली का दमन कर दिया जाए, इसको आगे बढ़ने नहीं देना है इन परिस्थितियों में। लेकिन ये प्रतिभाशाली, योग्य और बुद्धिमत्ता और सैनिक योग्यताओं से भरपूर भरा हुआ शासक था और इसने अपनी बुद्धि का भरपूर जो प्रयोग किया और अपने बुद्धि का परिचय देते हुए इन परिस्थितियों से जो निपटने का प्रयास किया। इसी दौरान जो आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, 4 युद्ध होते हैं, जो अंग्रेज़ों और मैसूर शासक है जो हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के मध्य होते हैं, वो इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध से प्रसिद्ध है। और ये 4 युद्ध होते हैं, 2 युद्ध तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य होते हैं, 2 टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य होते हैं। उसके पश्चात बात की जाए तो ये संशंकित हो जाती है। इसी दौरान मराठाओं के द्वारा क्या कर दिया जाए, 1764 ईस्वी में हैदर अली पे आक्रमण कर दिया जाता है। इस आक्रमण में हैदर अली पराजित होता है और मराठों के साथ इसे संधि करनी पड़ती है, अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, जिससे हैदर अली को 1765 ईस्वी में मजबूरन 1765 ईस्वी में हैदर अली को मजबूरन गुंटी व सावनट जिला है जो इसे किनको देना पड़ता है, मराठों को देना पड़ता है और 32 लाख रुपए इनको नगद भी देने पड़ते हैं। इन परिस्थितियों में बात की जाए तो
तो ये अपमानजनक 1764 ईस्वी में मराठों के द्वारा जो निरंतर आक्रमण हो रहे थे दक्षिण भारत में 1764 में पुनः आक्रमण होता है और हैदर अली पराजित हो जाता है। गुंटी और शाहनूर जिला जो इसके प्रांत का था वो इन्हें मराठों को देना पड़ता है और 32 लाख रुपए नकद देने पड़ते। संधि की शर्तों में ये तय होता है। उसके पश्चात बात की जाए तो 1766 ईस्वी में त्रिगुट बन जाता है। किसके खिलाफ बनता है त्रिगुट? ये त्रिगुट बनता है किसके? जो हैदर अली के खिलाफ बन जाता है और तीनों शक्तियों के द्वारा जो संधि और समझौता कर ले गुट बनाया जाता है हैदर अली को कुचलने का। इस गुट में कौन कौन सम्मिलित है? 1766 ईस्वी में बने गुट में इसमें हैदराबाद का निजाम भी सम्मिलित था, मराठे भी सम्मिलित थे और अंग्रेज भी सम्मिलित थे। लेकिन यहाँ पे जो हैदर अली के द्वारा जो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए और अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, सैन्य गुणों के आधार पर, योग्यता और काबिलियत के आधार पर इस गुट में जो तीनों सदस्यों का गुट बनता है, गठबंधन बनता है। इस गठबंधन में उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? फूट डाल दी जाती है और इस गठबंधन को समाप्त कर दिया जाता है। अब इसको कैसे समाप्त किया जाता है हैदर अली के द्वारा आपको बताऊं तो हैदर अली के द्वारा क्या किया? इनको लालच दे दिया, निजाम को लालच दे दिया, मराठाओं को लालच दे दिया कि मेरी तरफ आ जाओ, उधर क्या पड़ा है, बोले मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। मराठाओं को क्या लालच देता है देखो, बोले 35 लाख रुपए दूंगा, कम ज़्यादा 35 लाख रुपए उस वक्त बहुत होते हैं। तो मराठाओं को जो 35 लाख का लालच दिया उसमें कहा बोले 18 लाख तो नकद पकड़ो ले जाओ, नकद पैसे दूंगा। उसके अलावा 17 लाख का ये जिला है जो कोलार जिला, ये तुमको दे दूंगा और अंग्रेजों की तरफ क्या पड़ा है? मेरी तरफ मिल जाओ। ये बात इसके द्वारा की जाती है। और उसके अलावा निजाम है, निजाम को इसके द्वारा क्या कहा जाता है? निजाम को लालच दिया जाता है। उत्तरी सरकार का क्षेत्र है जो विंध्याचल पर्वत की तरफ जो साम्राज्य पड़ा है, अंग्रेजों का अधिकार है कुछ और है, उनमें बोले जीतने में मदद करूंगा तेरी, मैं उधर मत जा, मेरी तरफ आ जा। इस तरीके से जो हैदर अली के द्वारा इनको लालच दिया जाता है। और लालच देने के दौरान ही बात की जाए तो ये त्रिगुट समाप्त हो जाता है। त्रिगुट समाप्त होने के पश्चात ये मराठाओं से संबंध सुधार लिया जाता है, अंग्रेजों के खतरे को इसके द्वारा भांप लिया जाता है और अपनी बुद्धिमत्ता से इसको समाप्त कर दिया जाए। अब 1769 ईस्वी में क्या होता है? हैदर और अंग्रेजों के मध्य टक्कर हो जाती है। जो अंग्रेजों द्वारा हैदर पे आक्रमण हैदर के द्वारा अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी बस्तियां जो जिस तरीके ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक थी तो वहाँ पे जो इनके द्वारा व्यापारिक कोठियाँ लगाई हुई थी और फ्रांसीसियों और इनके मध्य प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो उस समय क्या होता है? हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया जाता है और अंग्रेजों को पराजित कर दिया जाता है। इसमें कौन जीता? हैदर अली जीता। अंग्रेजों को ऐसे निपटा दिया, दो को तो ऐसे लालच दे के निपटा दिया, अंग्रेजों को पीट के निपटा दिया इसने। और उसके बाद क्या किया? संधि कर ली जाती है। अंग्रेजों को मजबूरन जो अपमानजनक संधि यहाँ हैदर अली के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और संधि करनी पड़ती है। वो संधि क्या रहती है कि हैदर अली पर जब भी कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेजों को हैदर अली की मदद करनी होगी। हैदर अली की मदद करने के लिए अंग्रेजों को अपनी सेना भेजनी होगी। ये संधि कर ली जाती है और अंग्रेजों को हैदर अली के द्वारा छोड़ दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा हैदर अली को धोखा दिया जाता है। आगे वो हम देखते हैं आगे कैसे धोखा दिया जाता है। अब क्या होता है? अंग्रेजों के जब ये बात आश्वासन मिल जाता है, अंग्रेजों ने कह दिया कि जब भी तुम पे कोई आक्रमण करेगा तुम्हारा शत्रु हमारा शत्रु होगा, तुम्हारा मित्र हमारा मित्र होगा। तो अब हैदर अली ने क्या सोचा कि अब मराठों का इलाज कर दिया जाए। मराठों का इलाज कर दिया जाए तो मराठों को नगद पैसा देना बंद कर दिया। जो राजस्व खराज होता है, चौथ वसूलते थे, बोले भागो यहाँ से, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है तुमको। तो मराठों को गुस्सा आ गया, बोले कैसे पैसा नहीं मिलने वाला है? बोले हम पीटेंगे तुमको, आ जाएंगे। तो मराठों द्वारा क्या किया गया? 1770-72 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर कर दिया जाता है? हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। 1770-72 ईस्वी में 2-3 आक्रमण हैदर अली ने तो प्रयास तो किया इनको रोकने का, लेकिन अंग्रेजों को कहा आ जाओ रे, अभी जो मराठों का हमला हो गया। अंग्रेजों ने कहा हम तो नहीं आने वाले, वो बात हुई थी ना अपने, बोले कोई बात नहीं हुई अपनी। तो ऐसा कहकर हैदर अली के द्वारा जो अंग्रेजों के द्वारा हैदर अली को धोखा दे दिया जाता है और इस वजह से हैदर अली पराजित हो जाता है मराठों से। और हैदर अली को अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। वो संधि किसके साथ करता है? वो संधि करता है मराठों के साथ। अब मराठों के साथ वो संधि कर लेनी पड़ती है, अपमानजनक स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन 1773 ईस्वी में परिस्थितियां बदल जाती है। यहाँ का जो पेशवा होता है, जो मुखिया होता है, सेनापति को पेशवा कहते हैं मराठों का, वो नारायण राव है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे जो मराठा राज्य में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। ये अव्यवस्था और अराजकता का फायदा उठाते हुए इसके द्वारा हैदर अली के द्वारा क्या किया जाता है? पुनः मराठा क्षेत्रों, जिन क्षेत्रों पे मराठों ने अधिकार कर लिया था, इसके क्षेत्र पुनः उन अधिक जो क्षेत्रों को इसके द्वारा विजित कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है।
अब इसी दौरान क्या होता है, मराठा संभल नहीं पाते, उससे पहले मराठों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। अब मराठा ये चाहते हैं कि अंग्रेजों के विरोध में जो हमें हैदर अली की सहायता लेनी है, इसलिए हैदर अली से किसी तरह का झगड़ा मोल नहीं लेना और हैदर अली को अपनी तरफ मिलाना है। और ये बात की जाती है, नाना फडणवीस है जो पेशवा का मंत्री होता है, इसके द्वारा हैदर अली से समझौता कर लिया जाता है। हैदर अली से समझौता कर लिया जाता है कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारे जो खराज है उसमें कमी कर देंगे, खराज में जो कमी है, जो राजस्व है उसमें कमी कर दी जाएगी। ये कहा तो ये समझौता कर लिया, हैदर अली ने भी समझौता कर लिया। हैदर अली ने वचन दे दिया इनको कि अंग्रेजों को भारत से निकालने में मराठों की मैं सहायता करूंगा। ये वचन हैदर अली के द्वारा दिया जाता है और इसी संघर्ष के दौरान अंग्रेजों और जो हैदर अली का मराठों का संघर्ष है, इसी युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने हैदर अली और मराठों के संबंध के बारे में जाना। मराठों को आप अच्छी तरह जानते हैं, जो शिवाजी है उनके वंशज रहते हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है और किस तरीके से उनके मध्य संघर्ष छिड़े जाता है। मराठों और हैदर अली की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती है, जिसकी वजह से इनमें आपस में संघर्ष होता है, कई बार इनके साथ समझौता भी कर लिया जाता है। तो इसी दौरान प्रतिस्पर्धी शक्तियों की बात करते हैं। इनकी जो अन्य शक्तियां बात की जाए तो निजाम हैदराबाद के, कर्नाटक के सुल्तान है और फ्रांसीसी शक्ति है अंग्रेजों के मध्य, इनमें आपस में संघर्ष छिड़ जाता है। और इसी दौरान जो आपसी हितों के लिए इनके द्वारा समझौते समय समय पर किए जाते हैं। और बात की जाए तो हैदर अली के द्वारा जो मराठों को आश्वासन दिया जाता है, जो इन्हें अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, इस तरीके से इन तीनों के मध्य त्रिगुट बनता है, इनका विखंडन हो जाता है। हैदर अली के द्वारा अपनी सूझबूझ का परिचय दिया जाता है, बुद्धिमत्ता का, और ये फैसले उसके द्वारा लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने हैदर अली और मराठों के संबंध के बारे में जाना। अगली क्लास में हम हैदर अली और अंग्रेजों के संबंध के बारे में जानेंगे और उनके मध्य होने वाले चारों युद्धों के बारे में, जो आंग्ल मैसूर युद्ध, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से आप अपनी बात पहुँचा सकते हो। किसी तरह की जो सुझाव हो तो आपके सुझाव भी आमंत्रित है। और भी कोई इतिहास विषय से संबंधित कोई जानकारी जाननी हो तो निसंकोच। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।